आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने कसी कमर। वादों के जरिए चुनाव के पूर्व सीमांचल को साधने में जुटे तेजस्वी। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। कई तरह के लोक लुभावने ऐलान और कई वादों के साथ लोगों को लुभाने का भी सिलसिला जारी है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वोटरों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। दरअसल तेजस्वी ने माई बहन मान योजना और सीमांचल के नाम पर सियासी दांव खेला है। तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने सीमांचल की समस्याएं गिनाते हुए इस इलाके को सबसे पिछड़ा बताया तो वादों की झड़ी भी लगा दी। तेजस्वी अपनी यात्रा के क्रम में साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीमांचल इलाका पिछड़ा है और कई समस्या हैं। तेजस्वी भाजपा पर कम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्यादा निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम को होना है तो जितने भी हमारे बूथ लेवल से पंचायत लेवल के, ब्लॉक लेवल के, जिला के जितने हमारे वर्कर हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे हम लोग जो है संवाद करेंगे और मकसद यही है कि विचारधारा को और जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, मजबूत कैसे किया जाए, संगठन को हम लोग और कैसे विस्तार करें और मजबूत कैसे करें। और इन्हीं यात्राओं के दौरान जो है जो फीडबैक जो मिलता है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, क्योंकि अलग अलग इलाकों की, अलग अलग क्षेत्रों की अलग समस्या होती है, तो जो हमारे वर्कर जो रहते हैं, चाहे जिस विधानसभा के, ब्लॉक के होते हैं, तो वहाँ की क्या समस्याएं हैं उससे हम लोगों को अवगत कराते हैं और हम लोग फीडबैक उन लोगों से भी लेते हैं। इसी क्रम में जो फीडबैक हम लोगों को मिला, हम लोगों ने तय किया, क्योंकि ये सीमांचल का इलाका हो या कोसी का इलाका हो, यहाँ गरीबी है, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, पलायन बहुत अधिक है और लोग जो है महंगाई से परेशान है। खास तौर पे यहाँ ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जिस परिवार का व्यक्ति कोई ना कोई दूसरे राज्य में जाकर के काम ना कर रहा हो, बाहर पलायन ना किया हो। और खास तौर पे महंगाई की जो मार है सबसे ज्यादा जो है झेलती है महिलाएं, झेलती हैं। घर चलाना उनके लिए काफी दिक्कत हो जाता है। घर में कोई बीमार हो जाए तो पूरा घर का जो बजट जो है वो बिगड़ जाता है। एक नई सोच और वादों से भरे एजेंडे की झलक पेश कर रहे तेजस्वी। इसी कड़ी में बिहार के टाउन हॉल परिसर में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं से संवाद स्थापित कर एक नई सोच और वादों से भरे एजेंडे की झलक पेश की। उन्होंने कहा कि यदि राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सरकार महिलाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों को समर्पित होगी। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने सबसे पहले महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए माई बहन मान योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का वादा किया गया। उन्होंने इसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान की दिशा में पहला कदम बताया। पेंशन वृद्ध लोगों का या विधवा लोगों का या दिव्यांग लोगों का जो मिलता है 400, तो 400 को जो है हम लोग 1500 रुपए करने का काम है। साथ ही साथ हम सब लोग जो है कोशिश कर रहे हैं गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200 रुपए कर दिया है उसको 500 रुपए करने का जो है काफी जो है बचत होगा। आप लोगों को जो है आर्थिक न्याय मिलेगा। इसी के तहत ये योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कि खास तौर पर जब हम लोगों ने सर्वे कराया तो 94 लाख परिवार ऐसा है जिसका आय महीना में 6000 रुपये से कम। तो खास तौर पे उन महिलाओं को आर्थिक न्याय जो है मिलेगा और कम से कम बचत हो घर में। बच्चा अगर बीमार पड़े तो दवा भी खरीद लें अपने मनपसंद। तो ये फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर को देने का काम करें। बिजली का बिल भी 1000 रुपये आ जाता है। आप समझिए कि 2500, 1500, 4000, 1000 बिजली का बचेगा और 1500 जो है कोई ना कोई परिवार में बुजुर्ग रहते हैं उनको भी जो है 1500 बचत घर में नहीं हो पाते। परिवार में कोई बीमार पड़ते हैं इसके लिए हम लोग जो है योजना लाने का काम करते हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी
तो हर महीने 2500 रुपये जो है माताएं बहनों के खाते में सीधे चला जाएगा। मुस्लिम वोटरों को लुभाने की तैयारी में तेजस्वी। माना जाता है कि सीमांचल में विधानसभा की करीब 24 सीटें हैं और इस इलाके में ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। माना भी जाता है कि सीमांचल के जरिए बिहार की सत्ता की राह आसान हो जाती है। ऐसे में तेजस्वी इस यात्रा में अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के क्रम में कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज भी पहुंचे। यहां उन्होंने महिला मतदाताओं को भी विशेष रूप से साधने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।